31 मार्च तक 2 वर्ष का अनुबंध कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारी होंगे नियमित। ऐसे होगा नियमितीकरण, आइए जानते हैं पूरी खबर। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों, निगमों और बोर्डों में 31 मार्च 2025 तक 2 वर्ष का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले हजारों कर्मचारी नियमित होने जा रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, जल शक्ति और लोक निर्माण विभाग में नियमित होने वाले कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक है। कार्मिक विभाग के निर्देशों के बाद अनुबंध कर्मचारियों का श्रेणीवार ब्यौरा जुटाने में सभी विभाग जुट गए हैं। प्रदेश में 31 मार्च तक 2 वर्ष का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों को नियमित किया जाता है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 2 वर्ष का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारी को उपलब्ध पद के आधार पर ही नियमित किया जाएगा। नियमितीकरण के बाद प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में तबादला किया जा सकेगा। नियमित करने के लिए विभागीय स्तर पर एक कमेटी गठित होगी। इस कमेटी द्वारा नियमित करने से पूर्व सभी आवश्यक दस्तावेजों को जांचा जाएगा। नियमितीकरण की अधिसूचना जारी होने की तारीख से कर्मचारी को नियमित माना जाएगा। उधर इस कड़ी में शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को पत्र जारी कर जिला उपनिदेशकों से श्रेणीवार 2 वर्ष का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले शिक्षकों और गैर शिक्षकों का रिकॉर्ड एकत्रित करना शुरू कर दिया है। विभाग की ओर से इस बाबत एक फॉर्मेट भी भेजा गया है। 20 मार्च तक जानकारी शिक्षा निदेशालय में देने के निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार अन्य विभागों की ओर से भी रिकॉर्ड एकत्रित करना शुरू कर दिया गया है। वहीं पर हिमाचल में लंबे समय तक गैर हाजिर रहने वाले शिक्षकों पर हुई है सख्ती। ब्यौरा किया गया है तलब, कार्रवाई की है तैयारी। बिना किसी वैध कारण के लंबे समय तक अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने वाले शिक्षकों और गैर शिक्षकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी है। शिक्षक और गैर शिक्षक दोनों तरह के कर्मचारियों के जानबूझकर अनुपस्थित रहने पर शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। उच्च शिक्षा निदेशक ने सभी जिला अधिकारियों को पत्र जारी कर ऐसे कर्मचारियों का ब्यौरा तलब किया है। बिना किसी वैध कारण के लंबे समय तक अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने वाले इन शिक्षकों और गैर शिक्षकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में सरकार लग रही है। शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने कहा है कि इस तरह की लापरवाही के कारण सरकारी खजाने पर काफी वित्तीय बोझ पड़ा है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि ये निर्देश उन कई रिपोर्टों के जवाब में आया है जिनमें लंबे समय तक अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के पेंशन लाभों के गलत प्रबंधन का संकेत दिया गया है। कई मामलों में इन कर्मचारियों ने ड्यूटी से लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के बावजूद पेंशन लाभ प्राप्त करना जारी रखा है। निदेशालय ने बताया कि अगर समय पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती और अगर नियंत्रण अधिकारियों ने ऐसे मामलों की तुरंत रिपोर्ट की होती तो इन मामलों से बचा जा सकता था। दुर्भाग्य से जल्दी कार्रवाई न करने के कारण इन कर्मचारियों को उन वित्तीय संसाधनों से लाभ मिला है जो अपनी भूमिकाओं में सक्रिय रूप से सेवा करने वालों के लिए थे। परिणाम स्वरूप निदेशालय ने अब सभी संबंधित अधिकारियों को कड़ी चेतावनी जारी की है। पत्र में कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में अधिक सतर्कता और सक्रिय उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, जिसमें विशेष रूप से उन लोगों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो अत्यधिक छुट्टी लेते हैं या लंबे समय तक काम पर नहीं आते हैं। निदेशालय को तुरंत किया जाए सूचित। अधिकारियों को उपस्थिति, रिकॉर्ड और अनुपस्थिति के किसी भी मामले पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया गया है, खासकर उन मामलों पर जो जानबूझकर किए गए लगते हैं। शिक्षा निदेशक ने कहा है कि जानबूझकर अनुपस्थिति या किसी अन्य प्रकार के कदाचार के दोषी पाए जाने वाले किसी भी कर्मचारी को तुरंत निदेशालय को सूचित किया जाना चाहिए। इससे ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई समय पर शुरू की जा सके। इसके अलावा निर्देश ये भी अनिवार्य किया गया है कि लंबे समय तक अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के मामले की बिना देरी किए गए निदेशक को रिपोर्ट जानी चाहिए। अधिकारियों को निदेशालय को अपने नियंत्रण में कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज की गई या लंबित किसी भी एफआईआर की वर्तमान स्थिति भी प्रदान करने की आवश्यकता है। इस बाबत शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है।